नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में तेजी से बाबा का बुलडोजर चल रहा है। मजारों, मस्जिदों और ईदगाह पर जिस तरीके से श्रावस्ती, संभल और सिद्धार्थनगर में बुलडोजर चला है, अब ये खबर आ रही है कि कुछ मकानों पर भी बुलडोजर चलेगा, जिससे कट्टरपंथियों के होश उड़ गए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संभल में धाराशायी हुई मस्जिद और मीनार, अब 34 से ज्यादा मकानों पर चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगंज इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का बड़ा एक्शन जारी है। अवैध मस्जिद ढहाने के बाद अब प्रशासन ने 33 मकान मालिकों को 15 दिनों के अंदर अपने मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। नगर पालिका की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर तय समय सीमा में निर्माण खाली नहीं किया गया तो प्रशासन खुद बुलडोजर चलाएगा। जांच में मस्जिद समेत 30 से ज्यादा मकान चिन्हित। दरअसल लक्ष्मणगंज इलाके में नगरपालिका की जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और निर्माण की शिकायत सामने आ रही थी। शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया। जांच के दौरान एक मस्जिद, 30 से ज्यादा मकान और 3 खाली प्लॉट अवैध रूप से कब्जे में किए गए। इसके बाद नगरपालिका ने सभी अवैध निर्माणों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया। मस्जिद से तत्काल कब्जा हटाने के निर्देश भी जारी किए गए। नोटिस के मुताबिक शुक्रवार तक सभी अवैध निर्माणों को खाली कर ध्वस्त करना था। मस्जिद गिराने की कार्रवाई शुरू, प्रशासन ने जताई नाराजगी। बुलडोजर कार्रवाई की शुरुआत बीते शनिवार से शुरू हो गई थी, जब एसडीएम विनय कुमार मिश्रा, सीओ अनुज चौधरी, पीएसी, अर्धसैनिक बल और नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि 4 दिन में केवल 30% ढांचा ही गिरा पाया गया, जिससे प्रशासन ने नाराजगी जताई है। इस दौरान शहर के इमाम मौलाना नाजिम और अन्य मुस्लिम समाज के लोग भी मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से खुद मस्जिदों को तोड़ने की इजाजत मांगी। मस्जिद से जुड़े लोगों ने मजदूर लगाकर ढांचा तोड़ने की कार्रवाई शुरू की है। 33 मकानों पर बुलडोजर की तैयारी। नगर पालिका की ओर से जारी ताजा नोटिस के मुताबिक जिन 33 मकानों को अवैध करार दिया गया है, उन्हें 15 दिन के अंदर खाली करना होगा। प्रशासन का कहना है कि मकान भी नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करके ही बनाए गए हैं। तय समय सीमा के बाद इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में भी चला बुलडोजर। वहीं श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में अवैध रूप से बने मदरसों को गिराया जा रहा है। सिद्धार्थनगर में नेपाल सीमा के पास बने 37 अवैध मदरसों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला, जिसमें से 12 को जमींदोज कर दिया गया। बाकी मदरसों को नोटिस भेजा गया है। अगर वो समय पर जवाब नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर जिले में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर योगी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जिलाधिकारी राजा गणपति ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि नेपाल सीमा पर बने 37 मदरसों को चिन्हित किया गया है। उनमें से 12 मदरसों को गिरा दिया गया है। बाकी मदरसों को नोटिस भेजा गया है। अगर समय पर जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर चलेगा। इससे पहले श्रावस्ती जिले में भी एक मदरसा गिराया गया था। प्रशासन की टीम ने सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। सुरक्षा के लिए पुलिस भी तैनात थी। ये मदरसा जमुननाहा तहसील क्षेत्र के हरदत्त नगर गिरंट में बना था। ये जमीन खाद गड्ढे के लिए दर्ज थी। इस जमीन पर अवैध कब्जा करके पक्का निर्माण कर लिया गया था। यहाँ जामिया रिजविया शमशुल उलूम के नाम से मदरसा चलाया जा रहा था। जांच में पाया गया कि मदरसा खाद गड्ढे की जमीन पर बना है। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भी भेजी गई थी। 18 जून को भी की गई थी बड़ी कार्रवाई। एक हफ्ते पहले 18 जून को भी सरकारी जमीन पर बने 3 मदरसों को गिराया गया था। अधिकारियों ने बताया कि अवैध धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फतेहपुर बंगाई गांव में सरकारी जमीन पर बने 2 मदरसे हटा दिए गए। रामपुर बस्ती में अवैध रूप से बनाए गए मदरसा गौसिया ताजुल उलूम के प्रबंधन ने खुद ही ढांचे को गिरा दिया था। इसी तरह रामपुर बस्ती के नगई गांव में मदरसा गौसिया फैजाने रजा शमशूल ने भी सरकारी जमीन से अपना अवैध निर्माण हटा लिया। जिलाधिकारी राजा गणपति ने कहा कि नेपाल सीमा पर बने मदरसों में 37 को चिन्हित किया गया है, जबकि 1 दर्जन मदरसों को गिराया जा चुका है। इसका मतलब साफ है कि सरकार सीमा के पास बने अब अवैध मदरसों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और तेजी से मदरसों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आगे आने वाले समय में भी ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिलेगी और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 37 नहीं, इससे ज्यादा ऐसे मदरसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जिस पर बुलडोजर चलेगा।
हालांकि श्रावस्ती में मदरसा गिराने के बारे में जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि मदरसा खाद गड्ढे की जमीन पर बना था, इसलिए उसे गिराया गया है। ये भी कहा गया कि अभियान के तहत मदरसे की जांच की गई थी तो मदरसा खाद गड्ढे की भूमि पर ही पाया गया, जिसके लिखा पढ़ी कर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई थी। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि नेपाल से सटा बॉर्डर का इलाका हो, संभल हो, श्रावस्ती हो या फिर सिद्धार्थनगर हो, अभी ऐसे और मकानों, मदरसों और मस्जिदों को चिन्हित किया गया है जहां पर बुलडोजर चलना बाकी है। और ये बुलडोजर 2027 के अंत तक भी चलता रहेगा, क्योंकि यूपी में बाबा की सरकार है और बाबा जब से आए हैं, जब से बुलडोजर चल रहा है, अवैध अतिक्रमण पर जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए सराहना भी सरकार की जा रही है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण जिस तरीके से पिछली सरकार में किया गया था, इस सरकार में अब कोई भी अवैध अतिक्रमण नहीं कर पाएगा, जिसकी तस्वीर भी साफ तौर पर दिख रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।